नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का देवभूमि एकेडमी में। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 8 जनवरी 2024 को एक विज्ञापन जारी किया गया है। देखिए यह किस विभाग में कौन कौन से पद इन्होंने जारी किए गए हैं। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, इसकी लास्ट डेट कब तक है और इसमें क्या परीक्षा पैटर्न रहेगा। देखिए दोस्तों, ये भर्ती जो विज्ञापन जारी हुआ है, विज्ञापन जो प्रकाशन की तिथि है ये 8 जनवरी है, यानी कल ये इसका विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें सर्वप्रथम बात करेंगे ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है ये 10 जनवरी से शुरू हो जाएगा, यानी कल से शुरू होगा। 10 जनवरी से इसका पोर्टल उत्तराखंड लोक से अधीनस्थ सेवा चयन आएगी, इस पर ये uk.gov.in पर आप जा करके इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कल से। ऑनलाइन आवेदन जो करने की अंतिम तिथि है 30 जनवरी तक इसका पोर्टल खुला रहेगा, उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसमें ध्यान रहे, सिर्फ ऑनलाइन आवेदन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। 30 जनवरी तक इसमें आप कर सकते हैं, यानी लगभग आपको 20 दिन का समय दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि, यदि आपके इसमें फॉर्म बाई चांस आपने कुछ चीज़ें गलत फिल कर दी है, आपको लगता है कि ये मुझसे गलती से भर गया है और मैंने फीस भी सबमिट कर दी है, उसके बाद 1 तारीख से 3 तारीख तक, यानी लगभग 3 दिन आपके पास रहेंगे। जितना जल्दी हो आप कर लेना इसको, क्योंकि बाद में कभी कभी सर्वर नहीं चलता है इनका। तो आप इसके बीच में यदि आपकी इसमें कोई त्रुटि रह गई, एडिट करना है आपको कोई चीज़ें, किसी की सपोजेट कहीं पर किसी का एड्रेस होता है या एग्ज़ाम सेंटर होता है, या कहीं पर आपका कोई एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपकी गलत भरी जाती है, याद रखें इसमें आप अपना मोबाइल नंबर आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ईमेल आईडी आप चेंज नहीं कर सकते हैं, और मे भी फ़ोटो और जो सिग्नेचर है ये भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। और उसके बाद जो इसका लगभग जो लिखित परीक्षा, ये प्रतियोगिता परीक्षा है, अभी इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि आयोग वर्तमान समय में जितने भी एग्ज़ाम की डेट पहले ही दे रहा है, उसकी भले फॉर्म नहीं निकली हो, उसका कंफर्म होना ज़रूरी है कि वो एग्ज़ाम होगा ही होगा उस तारीख को। क्योंकि आप लोगों को पता है अभी एलटी का भी आप लोगों को जो डेट दे रखी है, क्योंकि अभी एलटी के फॉर्म नहीं आए, लेकिन उन्होंने पहले ही बता दिया है कि 31 मार्च लगभग ऐसे कुछ डेट दे रखी है, उस दिन एग्ज़ाम होना ही होना है। देखिए वीडियो का 31 आप लोगों ने देखा होगा, 31 दिसंबर को इन्होंने डेट दी थी, पहले ही डेट दे दी थी, और एग्ज़ाम उन्होंने फॉर्म निकाला ही नहीं था। एग्ज़ाम डेट उन्होंने कम से कम 3-4 महीने पहले ही दे दिया, उससे 10-15 दिन फॉर्म खुले तुरंत ही एग्ज़ाम हुआ। तो अब ऐसे ही कर रहा है आयोग कि एग्ज़ाम डेट पहले ही फिक्स कर दे रहा है, फॉर्म भले बाद में खुले कोई बात नहीं। अभी एलटी का यही हो रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें जो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा है तो ये 11 फरवरी लगभग इन्होंने दे रखा है कि 11 फरवरी को होगा, यानी आपके पास ऑलमोस्ट कितने दिन रहे, 1 महीना भी नहीं रह रखा है, लगभग 1 महीने का समय आप लगा सकते हैं कि इसमें इतना रह रखा है। तो इसके एग्ज़ाम भी जल्द ही होने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आगे इसमें देखते हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह गौ के अंतर्गत पशुपालन विभाग का नाम आप याद रख सकते हैं कि कौन कौन से विभाग में खुले। एक तो इसमें पशुपालन विभाग का दे रखा है इन्होंने, उसके साथ ही साथ पशुपालन विभाग में पशुधन प्रसार अधिकारी के, देखिए अधिकारी लेवल के पद हैं, 120 पद पशुधन प्रसार अधिकारी के हैं। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, देखो उद्यान हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट यहाँ भी है, ठीक है। सहायक प्रशिक्षण अधिकारी रसायन शाखा के अंतर्गत 3 पद दे रखे हैं। रेशम विभाग में अधिदर्शक यानी प्रदर्शक यानी रेशम की 10 रिक्त पदों में यहाँ पर दे रखा है। उसके साथ रेशम विभाग में निरीक्षक के पद, यानी जो इंस्पेक्टर होता है निरीक्षक, 3 पदों पर यहाँ पर भी विज्ञापन जारी किया गया है। अर्थात कुल यानी जो टोटल वैकेंसी हैं जो आपके पशुपालन विभाग हो गया या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो गया या रेशम विभाग में हो गया, 136 पदों पर रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की जो वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, www.8080.uk.gov.in पर दिनांक यानी 30 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जितना आप जल्दी हो सके 10 तारीख के बाद तुरंत ही आप लोग भर देना, क्योंकि बाद में आपको पता है कभी फीस सबमिट नहीं हो पाती है, कभी इनका नेटवर्क सर्वर प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए ये कभी ऐसा भी करते हैं कि आयोग वाले दोबारा इसकी डेट एक्सटेंस नहीं करते हैं, तो आगे बढ़ाते नहीं कितने रिक्वेस्ट करने के बाद भी, और इनका सर्वर वैसे भी प्रॉब्लम करता है। तो आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिलअप कर देना। इसके साथ साथ इसमें देखिए इसमें ये जो है आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग इस पे जा कर के कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इसमें जो पोस्ट दे रखी हैं, किस किस विभाग में कितने पद हैं, देखिए सर्वप्रथम देखिए पशुधन प्रसार अधिकारी है, इसमें जो विभाग दे रखे हैं, देखिए इसमें कितने पद हैं, पद आप देख सकते हैं इसमें लगभग ऑलमोस्ट, अगर टोटल पद की बात करें तो इसमें 108 पद दे रखे हैं, 108 पद दे रखे हैं टोटल। जर्नल के लिए यानी फर्स्ट बात करें पहले एससी दे रखे हैं इन्होंने, एससी के लिए 21 पद हैं इसमें, और एसटी के लिए 4 पद, ओबीसी के लिए 15 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 पद, और जनरल सामान्य के लिए 58, और टोटल युग यानी इसमें 108 पद हैं। उत्तराखंड महिलाओं के लिए आपको पता ही है 30% जो रिजर्वेशन मिलता है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए ये है, भूतपूर्व जो सैनिक हमारे एक्स सर्विसमैन उनके लिए ये है, और अनाथ के लिए ये है, और जो दिव्यांग हैं उनके लिए ये है। तो टोटल कुल मिलाकर के 108 पद पशुधन प्रसार अधिकारी के दिए गए हैं, और उसमें से यदि हम इसको टोटल करें, इसी के साथ साथ दूसरे पद इसी में इंक्लूड हैं जो इन्होंने 120 पद ऊपर दे रखे हैं, उसी के साथ साथ इसमें ये तो ऊपर पशुधन प्रसार अधिकारी का था, लेकिन पशुधन प्रसार अधिकारी पशुपालन विभाग केवल पशुपालन विभाग के विभागीय कर्मचारियों के लिए, ये 12 पद इसमें विभागीय जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी हैं, और आप देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में कितने कितने पद हैं। ये खुली भर्ती नहीं है, ये सिर्फ नीचे वाले आप लोगों के लिए नहीं है, जो न्यू एस्पिरेंट है वो जो वहाँ के जो विभागीय लोग हों उनके लिए हैं, ये ऑल सभी के लिए है। इसी के साथ ही जो नेक्स्ट है इसमें देखिए वेतनमान देखिए 35,000 से 1,12,400, लेवल 6 की जॉब है, मोस्ट हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी सैलरी है इसमें, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी बात आते हैं जो हर किसी का क्वेश्चन रहता है कि इसमें क्वालिफिकेशन के, देखिए दोस्तों जो क्वालिफिकेशन है भारत में विधि द्वारा स्थापित, विधि द्वारा आप इसको छोड़ दें, कई बहुत बार पूछते हैं कि सर विधि मतलब लॉ तो नहीं पूछा गया है, ऐसा लॉ कुछ नहीं है, ये विधि द्वारा मतलब एक जो मान्यता प्राप्त होती है, स्थापित जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं वो सारे विधि द्वारा स्थापित होते हैं, ठीक है। जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान या पशुपालन में किसी एक विषय में स्नातक होना चाहिए, इन्होंने इसमें ग्रेजुएशन मांग रखा है, स्नातक, ठीक है। तो बीएससी यानी लगभग ऑलमोस्ट, और अदर जो इसमें है एग्रीकल्चर वाले हैं लगभग ये इसमें मांगे हैं। नोट दे रखे हैं कि पशुधन प्रसार अधिकारी पद के लिए चयनित अभ्यर्थी से नियुक्ति से के पूर्व न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के अथवा ऐसे प्रशिक्षण जैसे समय समय पर सरकार द्वारा विहित किया जाए पर जाने की अपेक्षा की जाए। अब ये पता नहीं क्या क्या देते रहते हैं इसमें। उसके साथ साथ नेक्स्ट देखिए आप लोग इसमें देख सकते हैं जो दूसरा विभाग है, ये कौन सा विभाग है, ठीक है। इसमें भी देखिए आप कितने पद हैं, निरीक्षक के पद हैं, इसमें भी लगभग 3 पद हैं। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि टोटल पदों की जो संख्या है वो 3 ही है, और इसके बाद तो कोई है भी नहीं। इसमें जो क्वालिफिकेशन दे रखी है, क्वालिफिकेशन इसमें देख ले अब, जो निरीक्षक के पद हैं, रेशम निरीक्षक के पद हैं, ऑलमोस्ट इसमें जो शैक्षिक अर्हता की बात करें इसमें, तो इसमें क्वालिफिकेशन ये दे रखा है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बीएससी यानी जीव विज्ञान बायोलॉजी, ठीक है ना, और एमएससी प्राणी विज्ञान या कीट विज्ञान या एमएससी कृषि विज्ञान किसी से भी संबंधित हो, ठीक है। अधिमानी अर्हता ये एनसीसी 2 वर्ष का है, जिसके बाद बी प्रमाण पत्र उसको दिया जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों अलग अलग विभाग में ये दे रखा है इन्होंने, और
यदि आप लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं या एग्रीकल्चर से हैं तो आप लोग इसको ज़रूर भरिए, और क्योंकि ये भर्ती बार बार नहीं आती है और अच्छे लेवल का है, ठीक है, और अच्छी पोस्ट है। इसका जल्द ही आपको बता देंगे कि इसका जो सिलेबस है वो इसमें कितने 100 नंबर का पेपर होगा, साइंस पूछी जाएगी पूरी या इसके साथ अदर चीज़ें भी पूछा जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।